तो शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, क्या हमने कभी इंसान होने की वैल्यू को समझा? कभी हमने इस गिफ्ट को, इस उपहार को कभी पाने के बाद थोड़ा बहुत भी समय निकाल कर समझा? क्या हमने ऊपर वाले का, उस खुदा का शुक्रिया अदा करा कि उस खुदा ने इतनी बड़ी दुनिया में तरह तरह के जंगली जानवर और बहुत कुछ कीड़े मकोड़ों के ऊपर आपको इंसान बनाया, आपको मुझे इंसान बनाया। और क्या आप और मैं वो इंसान होने की वैल्यू को समझे? एक इंसान पूरी जिंदगी नफरत में, बुराई में, घमंड में, लोभ में, लालच में, जाति में, धर्म में, ऊंच में, नीच में, रंग भेद में, लोभ में, लालच में, इतनी सारी गंदगियों में अपनी पूरी उम्र बिता देता है। इन सारे कचरे को, जो गटर की गंदगी से भी ज्यादा भयानक है। अरे यार, आपको मुझे इंसान बनाया और आपने मैंने इतनी सारी झूठी और गंदी और नकली और दिखावे वाली और खाली मैं मियां मिट्ठू वाली, अपने आप को बड़ा मानने वाली, अपने आप को सर्टिफिकेट बांटने वाली एक झूठी इंसानियत को या फिर करैक्टर को हमने अपना लिया। और उस करैक्टर को अपनाकर हमेशा हम एक झूठा करैक्टर जीते हैं। असल में हमारे भीतर बहुत ज्यादा उतल फुतल, हमारे भीतर बहुत ज्यादा निराशा, टूटन, बेचैनी, अकेलापन, जो हम बंद कमरे में शायद हम महसूस करते हो या ना करते हो, ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी में चल रही होती, लेकिन बाहर एक झूठा दिखावा, एक नकलीपना, एक नकली मुखौटा, और हमेशा दूसरों के सामने अपने आप को झूठा बेहतर साबित करना। हम ताउम्र अपने आप को छुपा कर जीते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते, कमियां गिनते, मीन में एक निकालते, हमेशा निराशा की बातें कहते, हमेशा नेगेटिव बातें करते हुए अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं। ऐसे मूर्ख इस बात को नहीं समझते हैं कि यार, ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया, हाथ पैर दिए, जबान दी, बोली दी, समाज में रखा, परिवारों में रखा, आपके पास बहुत सारे आपको जिंदगी में अवसर दिए, हवा, पानी, सूरज, रोशनी, जिंदगी, ये सब कुछ इतनी खूबसूरत तरीके से दिया, लेकिन आपने हमेशा, आपका नजरिया हमेशा गलत, नेगेटिव चीजों की ओर को रहा, गलत चीजों की ओर को रहा। इसलिए वो इंसान ताउम्र सब कुछ हासिल होने के बाद या फिर बहुत कुछ होने या ना होने के बावजूद भी वो पूरी जिंदगी कुड़कुड़ाते 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 अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं। क्या आपने कभी समझा कि बीता वक्त कभी लौट कर नहीं आता? बचपना लौट कर नहीं आता, जवानी लौट कर नहीं आती है, मिडिल एज लौट कर नहीं आती है। हमने किसी भी उम्र का पल जिया नहीं। कभी हमने अपने माँ बाप को कोसा, कभी अपने समाज को कोसा, कभी हमने अपने आसपास के अपने दोस्तों, यारों और खानदानों को कोसा। हम पूरी जिंदगी कोसते रहे और हम हमेशा एक हारा हुआ, टूटा हुआ, झूठा जीवन जीते रहे। हम एक नकलीपन पर जीते रहे। दोस्तों, ये कितनी बड़ी घटन है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। यही वजह है कि इंसान बेहतर बात नहीं समझ पाया। जो उसकी जिंदगी के लिए सबसे खूबसूरत हिस्सा था, वो उसे नकार गया, उसने उसे दरकिनार कर दिया। और यही वजह है कि दुनिया इस नकलीपंथी में, जहां पर वो नकलीपंथी पर अपने आप को ड्रेसअप करता है, या फिर दुनिया का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे साइंस की बहुत तेजी से तरक्की कह लीजिए, चाहे आप टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ते हुए देख लीजिए, लेकिन इंसान को संतुष्टि नहीं मिली। वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी में करता रहा और आज भी कर रहा है। और आप देख लीजिए कि आज इंसान इस हद पर पहुंच चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो रोबोट वाली जो दुनिया है, अब वो उस ओर को अपना मन लगा रहा है और वहां कुछ निजात कर रहा है। क्योंकि इंसानी दुनिया से, जहां पे जज्बात हैं, जहां पर फीलिंग्स है, जहां पर इमोशंस हैं, जहां पर वार्तालाप है, वो उसे नकार रहा है और नकली चीजों को अपने लिए तैयार कर रहा है ताकि उनसे वो अपने मनमाने तरीके से काम ले सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिंदगी जहां पर, इंसानी दुनिया पर जो परमेश्वर ने गिफ्ट स्वरूप हमें दी है, अगर हमने उसकी वैल्यू समझते हुए उसको वैसे नहीं जिया जैसे उसने जीने के लिए हमें खूबसूरती दी, तो हम दुनिया में कुछ भी निजात कर लें, हम कभी सफलता हासिल नहीं करेंगे, हम कभी खुश नहीं रहेंगे। इस दुनिया में ताकतवर देशों ने हमेशा 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 वॉर लड़े हैं,
हैं ताकतवर देशों ने कभी भी दुनिया के बाकी देशों पर एक एग्जाम्पल बनकर, वो ताकतवर देश कभी भी दुनिया के सामने एक आइडल बनकर, बेहतर पॉजिटिव आइडल बनकर कभी सामने खड़े नहीं हुए और दुनिया को कुछ बेहतर नहीं दिया। यही वजह है, रीजंस क्या है कि नकलीपना। हम अपने आप को पूरी जिंदगी छिपाते रहते हैं, अपनी असल को छिपाते रहते हैं। हम हमेशा भली चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए झिझकते रहते हैं, डरते रहते हैं, सही बोलने के लिए, सही विचारने के लिए, सही कार्य करने के लिए। हमेशा हम डरे, सहमे, छिपे हुए शख्स रहते हैं। हम अपनी असलियत हमेशा छिपा के रखते हैं और एक नकली नाटक दिखावे का हम करते हैं। हम चाहे प्रार्थना भवनों में हो, चाहे हम परिवारों में हो, चाहे हम सोसाइटी के बीच में हो, चाहे हम कहीं पर भी हो, हम जहां जहां जाते हैं हम वहां वहां अपना रंग बदलते हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे मसीह हैं या हम बहुत अच्छे बिलीवर हैं, प्रभु के जन हैं। हम प्रार्थना भवनों में जाते हैं, चार आंसू हम गिरा भी सकते हैं, हाथों को उठा सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, कह सकते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा इनसाइड जो है वो बिल्कुल खोखला, खाली और एम्प्टी रहता है। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस ये है कि हमने अपने असल को कभी सामने रखा नहीं। हमारा असल जो है, जो हमारी रियलिटी है, वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही ज्यादा बुरी है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा हमारी असल दुनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा किसी के सामने शेयर करने वाली हमारी वो जिंदगी नहीं है। इसलिए हम हमेशा अपना वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट इंसानों से भी, खुदा से भी छिपा कर रखते हैं और सिर्फ एक नकली नाटक करते हैं। कब तक हम अपनी जिंदगी को ऐसे जिएंगे और ऐसे जीते हुए हम अपनी जिंदगी को खत्म कर जाएंगे? दोबारा चांस इस जिंदगी में हमें कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, खुलकर अपने आप को व्यक्त करिए, अपने आप की फीलिंग्स को, अपनी कमियों को, खामियों को उस खुदा के सामने रखना शुरू करिए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कमजोरियों को रियलाइज करिए। जो आप हैं उसे स्वीकारिए। आप कभी दूसरों का जैसा बनने की कोशिश ना करें, आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करें, बल्कि दुआओं में ये मांगे और जानने की कोशिश करें कि आपको ऊपर वाले ने बनाया तो किस उद्देश्य से बनाया और किस मकसद से आपको रचा है, ताकि आप वो हो सके जो आपको, जिसके लिए आपको उसने रचा है। और आप खुश रहने की कोशिश करें। जो आपके पास है वो सर्वोत्तम है, जो आप हैं वो सबसे अच्छे हैं। आप जिंदगी में दूसरों की सक्सेस से अपने आप को फेलियर समझते हैं। इस दुनिया में जब इंसान इस दुनिया में आता है तो कोई भी फेलियर नहीं है। हम सिर्फ संसार की दौड़ में दौड़ने की कोशिश करते हैं। हम अपनी वो दौड़ नहीं दौड़ते हैं जो ऊपर वाले ने हमारे लिए रखी है। और हम सब के लिए जो दौड़ रखी है, उस दौड़ में कोई नहीं पिछड़ता है, वो सब अव्वल आते हैं। लेकिन हम दूसरों की दौड़, हम दूसरों का पीछा करते हुए जब वो नकली दौड़ दौड़ते हैं, नकलीपना करते हैं, तब हम बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी पीड़ाएं अपने ऊपर ले आते हैं। हम हमेशा गुस्से और नफरत से भरे हुए रहते हैं और हम इस तरह से इरिटेट हो जाते हैं कि फिर हम सारी दुनिया को बेकार और नकारा समझते हैं। यही वजह है कि इस दुनिया में इतने सारे सोर्सेस, इतनी सारी खूबसूरती, इतनी सारी पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी इंसान इसका बेहतर सदुपयोग नहीं कर पाया, बेहतर फायदा नहीं उठा पाया। और उसकी वजह यही रही कि ये जो दुनिया है, जो खूबसूरत थी, उस मनुष्य ने उसे उजाड़ दिया, उसे बर्बाद कर दिया। वो दुनिया उसे बहुत कुछ दे सकती थी, लेकिन इंसान की फितरत, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर बहुत ही भयानक है। इतनी सारी गड़बड़ियां और गंदगियां रखने के बाद आप और मैं एक वाकई एक राक्षस बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। शैतान का कैरेक्टर कुछ और नहीं, शैतान का वजूद कुछ और नहीं, वो हम ही हैं। किसकी वजह से? अपने इस गंदगी की वजह से। हमने अपने दिल और दिमाग में कितनी गंद भरी हुई है, और जब ये गंद हमारे साथ चलेगी, वो दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाएगी नहीं पता, लेकिन हमारे लिए हमेशा वो नुकसान की वजह बनी ही रहेगी। हम हमेशा बेचैन, उदास, रातों को करवट बदलने वाले और हमेशा दूसरों की कमियां खामियां गिनने वाले, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई कुछ है नहीं। हम खुलकर किसी की तारीफ करते नहीं, हम दूसरों को कभी अप्रिशिएट करते नहीं। हम हमेशा अपनी पड़ोसी की कमियां गिनते रह जाते हैं। हम हमेशा दूसरों की कमियां और खामियां गिनते हैं। हम दूसरों की खूबसूरती या अच्छाई पर उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम उनसे नफरत या चिढ़ अपने अंदर ले आते हैं। और ये वाला जो कैरेक्टर है, यही कैरेक्टर शैतानी कैरेक्टर है, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर को देखकर चिढ़ा था, उसकी खूबसूरती को देखकर उसके अंदर नफरत पैदा हो गई थी। तो यही शैतानी और राक्षस वाला, शैतानी वाला कैरेक्टर है। क्या है? क्या आप और मैं वाकई इंसान होकर इंसान बने, या फिर इंसान होकर हम शैतान बन गए, हम राक्षस बन गए? हम कुछ भी बेहतर अपनी जिंदगी में ना कर पाए, ना ही हासिल कर पाए, और ना ही हम बन पाए, जबकि हमें पूरे पूरे अवसर मिले और मौके मिले। दोस्तों, ऐसी जिंदगी
व्यर्थ है, बेकार है। एक छोटा सा कॉकरोच और कीड़ा भी अपनी खुली जिंदगी को जीता है, चाहे वो जब तक जिए। आप और मैं हमेशा दब कर, झिझक कर, डर कर, गंदगी पालकर, बुराई पालकर, अपने असल को छिपाकर हम हमेशा उसे जाहिर नहीं करना चाहते हैं। जब तक आप खुलकर अपने आप को नहीं पहचानेंगे, खुलकर अपने आप को व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक आप खुलकर ये मैं हूं, मैं हकलाता हूं, तुतलाता हूं, मैं सही से लिख नहीं पाता हूं, सही से चल नहीं पाता हूं, मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं नाटा हूं, मैं कुछ भी हूं, हम अपनी कमियों और खामियों पर हमेशा शर्मिंदगी के साथ जीते हैं और हमेशा आकलन करते हुए हम दूसरों को, जब हम अपने आप को गलत समझते हैं तब हम सारी दुनिया को गलत ही समझते रह जाते हैं। आप जैसे हैं, आप जो हैं, जब तक आप उसे नहीं स्वीकारेंगे, जब तक आप उसे प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप वो बेहतर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। और यही वजह है कि जब आपके भीतर, हमारे भीतर अगर नेगेटिविटी है, गंदगी है, तो हम सच्चे ईश्वर को भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी आंखों में आ जाती है, हमारे नजरिए में आ जाती है। जब हमारा नजरिया ही गलत है तो हम ईश्वर जैसी सत्ता को, परमेश्वर जैसी सत्ता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। उसे पहचानने के लिए हमारा नजरिया भी सही होना चाहिए। इसलिए सही फेलोशिप, सही संगति, सही काउंसलिंग आपकी मेरी जिंदगी में होना जरूरी है, ताकि आप इतनी खूबसूरत जिंदगी को एक कचरा बनाकर खत्म ना कर जाए। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी कचरा बनकर जीते हैं और कचरे के ढेर पर फिर वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी के महत्व को समझिए। जब आप अच्छी जिंदगी के महत्व को समझेंगे तब आप दूसरों तक अच्छाई लेकर जा सकते हैं। इस दुनिया में अभी भी अवसर है, अभी भी कुछ अच्छा बचा है। अपनी जिंदगी को बदलिए, ज्यादा समय मत बिताइए और अपने आप का आकलन करिए कि अभी तक आप कैसी जिंदगी जिए हैं, क्या क्या अपने भीतर पालकर जिए, क्या अपने गंद बाहर निकालनी है और क्या अच्छाई आपने लेनी है। आज तक, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आज तक जहां तक आप जिए हैं, चले हैं, उसका अफसोस ना मनाइए जो आपने अतीत में किया, जो अतीत में विचारा, जो अतीत में व्यवहार किया। अपने आज को संवारिए, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, अपनी सच्चाई को स्वीकारिए और हर गलती को स्वीकारिए, गलत को स्वीकारिए, ताकि वो तमाम चीजें अलग हों और आप एक बेहतर व्यक्ति बनकर आनंद ले सके अपने जीवन का, मुस्कुरा के कह सके कि मैं इंसान होकर इस दुनिया में आया, कोई गंदगी का ढेर नहीं, कोई कूड़ादान नहीं, बल्कि मैं इंसान बनकर आया और इंसान बनकर जिया। मैं ईश्वर की महानता को, परमेश्वर की महानता को समझ पाया और जान पाया। जब आप इस महत्वता को समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई और आपको कितने खूबसूरत रीति से रचा है। वाकई आप सच को स्वीकारिए, सच को अपनाइए और जिंदगी से हर गंदगी को मिटाइए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। या तो गंदगी पालकर जिए या फिर आप अच्छाई पालकर जिए। जो आप अपने भीतर रखेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। आप क्या रखना चाहते हैं, ये निर्णय, ये चुनाव आपका है। दोस्तों, जीवन की महत्वता को समझिए। परमेश्वर ने आपको किसी महान और खूबसूरत मकसद के लिए रचा और वाकई आप भले और अच्छे हैं। आप जो भी हैं अपने क्षेत्रों में सफल हैं। वास्तव में ये बात सही लगी तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।